हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आज छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लेके आई हूँ, जिसमें कि चूड़ी और साबुन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पुरानी जो हम यूज़ नहीं करते, उनको दोबारा यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से पुरानी चीज़ों को यूज़ में लाकर काम करने हैं और पैसे बचाने हैं और इससे टाइम भी बचेगा। और ये ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो आपके कामों को आसान करने में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करती है और पुरानी चीज़ें यूज़ भी हो जाती है और घर से ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में पहली टिप की तरफ। वैसे तो चूड़ियाँ पहनने के काम आती है और पहनने के साथ-साथ जब चूड़ियाँ एक टाइम ऐसा आता है कि चूड़ियाँ ना कलर फीके हो जाते हैं या इनके स्टोन वगैरह गिर जाते हैं, तो हम इन्हें रख देते हैं, कुछ यूज़ इनका नहीं करते और यूज़ भी क्या ही करना, हम ऐसे सोच के इनको रख देते हैं। पर इनको भी हम घर ऑर्गेनाइज़ करने या छोटी-मोटी चीज़ों का जुगाड़ लगा के इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इस चूड़ी में 2 इस तरह से रबर बैंड फँसा के बाँध दिए हैं और इसका मैं क्या करूँगी आप देखिए। और ये यूज़ बहुत अच्छी जगह करेंगे। जैसे कि पर्दे जो हम लगाते हैं अपने घरों में, हम पर्दे के जो कर्टन टाई होती है वो बाज़ार से लेके आते हैं और वो बहुत महँगी मिलती हैं। कुछ पर्दों में लगी भी होती हैं और कुछ पर्दों में नहीं होती है, तो हमें बाज़ार से खरीदना पड़ता है। तो अगर नहीं खरीद रहे हैं और घर में चीज़ों को जो यूज़ करते हैं, हम पुरानी चीज़ें जो पड़ी हैं उनको यूज़ करके हम चीज़ें बनाते हैं, तो उसमें एक संतुष्टि भी मिलती है कि हम पुरानी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं और उनको यूज़ कर रहे हैं, तो पैसा हमारा बच रहा है क्योंकि हम बाज़ार से लेके नहीं आ रहे, पुरानी चीज़ें हमारी रीयूज़ हो रही हैं। तो मैंने इस तरह से इसको बाँध लिया और जो मैंने इसमें रबर बैंड लगा रखा, उसको पीछे की तरफ हम बाँध लेंगे और यहाँ पर हम क्लिप या सेफ्टी पिन किसी चीज़ से इसको सिक्योर कर लेंगे। मेरे पास इस तरह की एक पिन है, ये जो हेयर पिन ही है ये भी, इसको मैं लगा दूँगी इसमें और ये देखिए अच्छा-सा एक जो पर्दे को अच्छा-सा लुक भी दे रहा है। और आप ज़रूरी नहीं कि पुरानी चूड़ी हो, नई चूड़ी भी आप यूज़ कर सकते हो या इस तरह की कोई लाइट कलर की चूड़ी होती है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, पर ये भी ख़राब नहीं दिख रहा है, ये भी अच्छा दिख रहा है। जो हमारे महँगे-महँगे जो चीज़ें हैं बाज़ार से लाके हम यूज़ करते हैं, उनका खर्चा भी इस तरह से बच जाता है और ये चीज़ें फेंकने के बजाय यूज़ भी हो जाती है। और इसी तरह की जो ये बैंगल्स होती हैं, ऐसे घुमाकर इनको हाथों में पहनते हैं, ये बच्चों की थी, तो ये भी मैं यूज़ नहीं कर रही थी, बच्चे यूज़ नहीं कर रहे थे, तो ये भी मुझे आज मिल गई, तो मैंने सोचा चलो इसको भी ट्राई करते हैं, ये भी कहीं न कहीं यूज़ तो हो ही जाएगा और मल्टी कलर का है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। और इसको भी इसी तरह से हम, जो ऐसी वाली बैंगल्स होती हैं, इनको भी जो ये रिंग की तरह घूम-घूम के लगती हैं, ये भी बहुत अच्छी लगती हैं, देखिए। इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ऐसी बहुत सारी चूड़ियाँ, बैंगल्स वगैरह पड़े हुए हैं, जो अब बच्चे यूज़ नहीं करते, मैं यूज़ नहीं करती, उनको भी मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ। और पुरानी चीज़ें यूज़ करके जब हम पैसा बचाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है और चीज़ें यूज़ भी हो रही होती हैं, तो कुछ नया करने में मज़ा भी आता है। ये देखिए, इस तरह से हम अपने पैसे बचा के इनको यूज़ कर लेते हैं। और कर्टन में भी अच्छा लग रहा है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी हमारे पैसे भी बचा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आएगा और यूज़फुल होगा। अगला है, जैसे साबुन तो हर घर में यूज़ होता है और जब साबुन यूज़ होने के बाद छोटे-छोटे टुकड़े रह जाते हैं, तो इसको फिर कोई यूज़ भी नहीं करता है क्योंकि हाथों में नहीं आते, फिसलते हैं। तो ये ऐसे पड़े रह जाते हैं, इधर-उधर बिखरे हुए पड़े रहते हैं, तो इनको फेंकना नहीं है, इनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। और इन टुकड़ों को एक कद्दूकस से हम ऐसे घिस घिस लेंगे और इसका हम क्या करेंगे आप देखिए, थोड़ा-सा बस एक टुकड़ा मैंने घिस लिया है और इसको ऐसे पूरा ग्रेट करके, जो अभी हमारे दिवाली के दिए बचे होंगे, चाहे पुराना है या नया जो भी है, उसमें इसको इस तरह से भर लीजिए। ज़्यादा नहीं भरना है, बस थोड़ा-थोड़ा इसमें भरना है इस तरह से। ये देखिए, छोटा-सा दिया है ये, इसमें मैंने साबुन को अच्छे से भर लिया है। और अब मैं क्या करूँगी कि एक साफ़ मोजा मैंने लिया हुआ है, क्योंकि इसमें ना हल्की-सी जाली-जाली सी रहती है, कॉटन के कपड़े में इसकी खुशबू अच्छे से आएगी नहीं। और ये जो मोजे का जो कपड़ा रहता है, इसमें जाली-जाली सी रहती है, तो इसके बीच में से हवा आती-जाती रहेगी और इसको गाँठ लगा के हमें रख देना है अपनी अलमीरा में। अलमीरा में इसलिए क्योंकि कपड़े कभी गीले या सूखे ऐसे रहते हैं, कभी कपड़ों से स्मेल आ जाती है, तो इसके लिए हम इसको रख देंगे अलमीरा में, और ताकि जो साबुन की खुशबू है ये आती रहेगी और धीरे-धीरे भीनी-भीनी खुशबू कपड़ों में आती रहेगी और अच्छी-सी फ्रेग्रेंस बनी रहेगी।
नेक्स्ट है जैसे दिवाली तो चली गई है और जो ये दिए पुराने बच गए हैं इनको हम कहाँ यूज़ करेंगे। जैसे सिंक में होता है ना कि रात के टाइम पे जब हम खुला छोड़ देते कीड़े मकोड़े ऊपर आते हैं तो एक दिया ले लेंगे उसको इस तरह से उल्टा करके जो सिंक है यहाँ पर लगा देंगे जो जाली होती है। इससे क्या होगा जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ऊपर चढ़ते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट है जैसे इस तरह से जब हम तवे में पराठे या रोटियां बनाते हैं ना तवा जलता रहता है तो काला हो जाता है और कितना भी इसे साबुन से घिसो साफ नहीं होता है। तो इसके लिए भी हम ले लेंगे दिया और ये दिया दिवाली के जो बचे हैं पुराने नए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको करना ये है कि जो दिए की तली वाला साइड होता है उल्टी साइड से हमें तवे को घिसना है और इससे क्या होगा ना तवा अच्छे से घिसता है जो इसकी मिट्टी होती है वो एकदम से क्लीन कर देती है तवे को। और इसमें जमी चिकनाई है या कितना भी आपका पराठों से जला हुआ है तवा उसकी सारी गंदगी और जो जो भी कालापन है वो निकल जाता है। देखिए तवा काला काला निकल रहा है और दिए से एकदम आसानी से सारा कुछ निकल जाता है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये देखिए इतना काला काला जो जला हुआ है सारा निकल रहा है। थोड़ी देर हमको अच्छे से इसको घिस लेना है क्योंकि जितना दिया घिसता है तो जो उसकी मिट्टी होती है वो सारे तवे को क्लीन कर देती है। और ज़्यादा इसमें मैंने कुछ लगाया नहीं बस थोड़ा सा विम लिक्विड इसमें डाल दिया था और ये देखिए तवा सारा साफ़ हो गया है। अब ये देखिए थोड़ा सा इसमें विम जेल लेके मैं इसको क्लीन कर दूंगी और तवा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। जितना भी जला हुआ या पराठे बना के जो तेल जल जाता है या घी जल जाता है इसमें वो पूरा अच्छे से निकल भी जाएगा और अच्छे से इसमें एक चमक आ जाएगी। इसके बाद क्या करना है कि तवे को अच्छे से गैस पे हमें सुखा लेना है। सुखाने के बाद इसमें 1-2 बूंद तेल के लगा के इसको हमें छोड़ देना है। इससे क्या होगा तवे में जंग भी नहीं लगेगा और तवा आपका साफ़ रहेगा। ये देखिए एकदम से सारे जले दाग निकल गए हैं और तवा एकदम क्लीन हो गया है। नेक्स्ट है जब हम लोग घर की सफाई करते हैं घर के कुछ कोने ऐसे होते हैं ना जहाँ झाड़ू अच्छे से नहीं पहुँच पाता या कोने इतने पतले होते हैं या इतने ज़मीन से चिपकी हुई चीज़ें होती हैं झाड़ू ना जा पाता है ना वहाँ से गंदगी निकाल पाता है। और इसका क्या सॉल्यूशन होगा क्योंकि रोज़ हम लोग झाड़ू पोछा करते हैं पर कुछ कोने ऐसे रह जाते हैं ना जिनमें हमारे हाथ नहीं जाता झाड़ू नहीं जाता तो गंदगी वहाँ पर रह जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे घर में जो हमारे हैंगर होते हैं एक हैंगर ले लेंगे और कोई भी आप एक पुराना मोज़ा ले लीजिए। जो कोई भी पुराना सॉक्स फटा हुआ जो आप यूज़ नहीं करते हो आप उसको ले लीजिए। इस तरह से आप इसको हैंगर में फँसा लीजिए और ये काफ़ी ईज़ी है इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है और काम भी बहुत अच्छा करता है। और क्योंकि हैंगर बहुत पतला होता है तो आराम से एक पतले कोने पतली जगह में भी अच्छा अच्छा काम करता है। और पूरी तरह से ये देखिए इसमें ज़्यादा गंदगी आपको दिख नहीं रही होगी क्योंकि ये मैंने सुबह ही साफ़ किया हुआ था और साफ़ करती रहती हूँ मैं इसको खसका के क्योंकि ये भारी है और बार-बार इसमें झाड़ू तो जाता नहीं तो हटा के मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको ये देखिए, फिर भी थोड़ा बहुत गंदगी निकल रही है और ये देखिए पूरी तरह से अंदर जा रहा है और अच्छे से सफाई भी कर रहा है। इस तरह से हम छोटी-मोटी सफाई जो डेली नहीं कर पाते हैं या कुछ कोने रह जाते हैं या कहीं जैसे हाथ नहीं जाता, झाड़ू नहीं जाता तो इस तरह से हम इसके हैंगर की मदद से इसमें सफाई कर सकते हैं और इसको सॉक्स को आप धो लीजिए और दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह के छोटे-छोटे जुगाड़ हैं जो हम लगाते हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए और पैसा बचाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटे-छोटे टिप्स और ट्रिक्स पसंद आए होंगे और आपके लिए भी यूज़फुल होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा-सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।